राम राम जी। आज का जो टॉपिक होगा ये मंगल की राशि परिवर्तन को लेकर होगा। यानी भूमि पुत्र देखिए राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और अपनी वर्तमान राशि यानी ये मंगल जो है अपनी वर्तमान राशि तुला राशि को छोड़कर और ये वृश्चिक राशि यानी खुद की जो राशि है मंगल की वहां पे भ्रमण संचरण करेंगे। और आप सभी जानते हैं मंगल का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो बेहद विचारणीय होता है, क्योंकि ये 45 डेज के लिए होता है। 27 अक्टूबर 2025 को यानी 27 अक्टूबर से लेकर 2025 को ये मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान राशि तुला राशि को छोड़कर और ये अपनी खुद की राशि स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में भ्रमण कर चुके हैं। तो देखिए ये हमारी आज क्या जो राशियां होंगी ये मेष से लेकर कन्या यानी 6 राशियों पर ही हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इसका हम यहाँ पे विश्लेषण करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं मंगल का खुद का राशि जो है ये मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी है। और इनकी जो उच्च राशि जो है मंगल की ये शनि की जो मकर राशि है यहाँ पे मंगल उच्च के हो जाते हैं और इनकी नीच राशि जो है ये कर्क राशि है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है। अब चलिए हम सभी राशियों के लिए यहाँ पे विचार करेंगे और सभी राशियों के लिए यहाँ पे जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप सभी को इन सभी चीज़ों को समझने में ये कुंडली काफ़ी आपकी मदद करेगी। तो देखिए कुछ मंगल की जो विशेषताएं हैं उस पर हम विचार कर लेते हैं। और मंगल जैसे कि देखिए 27 अक्टूबर 2025 को मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर करना हमारी सभी राशियों के लिए एक गहन परिवर्तन और ऊर्जा का संचार लेकर आएगा। इसका प्रभाव अलग अलग से होगा राशि के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जैसे कि कुछ राशियों में मंगल कारक होंगे, कहीं अकारक होंगे, कहीं इनका प्लेस गलत होगा या कहीं वीक हैं, कहीं स्ट्रांग हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इनका फलादेश होता है और की जाती है। तो जैसे कि इस गोचर के प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ और लाल वस्तुएं का दान करना, मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना, ऐसे उपाय करना मंगल के लिए काफ़ी शुभता देने वाला होता है। तो एंड में सभी राशियों के लिए हम छोटे छोटे जो उपाय बताएंगे जो कि काफ़ी कारगर होगा और शुभता देने वाली होगी। तो यहाँ पे मंगल जो है भूमि पुत्र मंगल को कहा गया है और ये भाई के कारक हैं, रक्त के कारक हैं। सेना, पुलिस और ये एग्रेशन, गुस्सा, क्रोध और ये इन चीज़ों के कारकत्व तो मंगल के पास होता है। मंगल ऊर्जा है, एनर्जी है। मंगल धैर्य के भी कारक हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो मंगल की राशि परिवर्तन करना काफ़ी महत्व होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारी आज की जो राशियां हैं ये लिब्रा साइन यानी तुला राशि, हाँ जो लोग तुला राशि के हैं लिब्रा साइन के हैं उनके लिए मंगल के ये जो प्रभाव होगा किस प्रकार से होगा इन चीज़ों को जानेंगे। साथ में जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू ग्रह की दिशा डायरेक्शन पे हम विचार कर पाएंगे। तो चलिए देखिए ये कुंडली जो है ये तुला राशि वालों के लिए है। और ये मंगल आपके धन भाव में यानी परिवार कुटुंब का जो भाव है द्वितीय भाव में भ्रमण संचरण कर चुके हैं। तो यहाँ से इनकी दृष्टि पर विचार करते हैं। देखिए मंगल आपके सप्तमेश भी हैं और ये आपके द्वितीयेश भी हैं यानी द्वितीय भाव के भी द्वितीय भाव सप्तम भाव को रूल करते हैं और ये द्वितीय भाव में ही भ्रमण करेंगे। तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि पंचम भाव पे होगी, सातवीं जो होगी अष्टम पे होगी और मंगल की जो आठवीं दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा मंगल का आपके कुंडली में। तो चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ देखिए मंगल आपके धन भाव में है तो द्वितीय भाव में रहेंगे तो आपके खर्च भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपके पहले कंडीशन में देखिए आपके धन भाव में मंगल का भ्रमण संचरण जो होगा आपके खर्चे में इंक्रीज करने वाला होगा। वही वाणी में कठोरता आ सकती है, परिवार में थोड़ी बहस की स्थिति बन सकती है। आर्थिक पक्ष देखा जाए तो आवेग में आकर खर्च करने के प्रलोभन में आपके खर्चा आपका व्यय बढ़ने वाला है। यहाँ पर आपको अपनी बचत में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी परहेज और काफ़ी संतुलन बनाकर चलना होगा। वही व्यक्तिगत संबंध में देखा जाए तो यह कुछ आपके लिए बहुत तीव्र और भावनात्मक हो सकता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की और बेवजह टकराव से बचने की यहाँ पे आपको कार्य करनी होगी, जैसे कि मेडिटेशन और अपने आप में धैर्य रखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए उपाय के तौर पर आप तुला राशि की हैं तो आपकी राशि के स्वामी ही शुक्र हैं। तो आपको शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना होगा, गाय की सेवा करें
और मंगल का बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान जी की स्तुति करें, तो काफ़ी हद तक आपके लिए यहाँ पे शुभता मंगल देंगे। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है ये स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से होगा, चलिए हम जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा, जैसे कि आपके राशि के स्वामी यानी आपके लिए, तुम वृश्चिक राशि वालों के लिए लग्न में ही मंगल का भ्रमण संचरण होने जा रहा है, और ये आपके लिए लग्न में ही यहाँ पर मंगल से रोचक नामक राज्यों का निर्माण हो रहा है आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में। तो मंगल की दृष्टि देखिए, मंगल आपके लिए षष्ठ भाव और लग्न को रूल करते हैं और लग्न में ही भ्रमण संचरण करेंगे, यहाँ पर 6 दिसंबर तक रहेंगे। आप सभी जानते हैं मंगल का राशि परिवर्तन होता है तो वह 45 डेज के लिए होता है, तो 6 दिसंबर तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न में। तो ये इनकी चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पे, सातवीं सप्तम भाव पे, आठवीं दृष्टि अष्टम भाव पे, चूंकि लग्न में है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल अपने स्वामित्व के कारण विशेष रूप से लाभकारी रहने वाले हैं। वही करियर, धन और स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आएगा। साहसिक निर्णय लेने में आपको सफलता मिलेगी और जोखिम लेने के बावजूद भी परिणाम आपके फेवर में रहेगा, शुभ रहने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। वही धन लाभ, लेकिन देखिए यहाँ पे प्रेम में मधुरता, व्यापार अच्छा रहेगा। वही यहाँ पे देखिए राशि में मंगल आ रहे हैं और यहाँ पे गोचर करने का ताल्लुक यह है कि यह आमतौर पर साहस और आत्मविश्वास और ये आपके पराक्रम, साहस, सभी चीज़ों में वृद्धि करने वाले हैं और आत्मोन्नति के संकेत हो सकते हैं। परंतु क्रोध, आवेगशीलता या दूसरों से विवाद की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ जाएगी, जो कि मंगल अग्रेसन, गुस्सा, इन चीज़ों का बढ़ावा देते हैं और लग्न में होकर इन सब चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। तो इन चीज़ों को बैलेंस, संतुलन आपको करना होगा। और तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ये यहाँ इस प्रकार से होगा। हाँ, मंगल को ठीक करने के लिए और इनका सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको मंगल से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत है, जैसे कि मंगल का बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान जी की पहले कंडीशन में स्तुति करें, हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। तो कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो कि ये नकारात्मक जो प्रभाव होगा, यानी जैसे कि आपके अंदर अग्रेसन, गुस्सा, ईगो का बढ़ावा देंगे मंगल, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा ये उपाय। तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेक्रेटेरियस साइन यानी धनुराशि। हाँ, धनुराशि वालों के लिए मंगल द्वादश भाव और ये पंचम भाव को रूल करते हैं, द्वादश भाव में ही भ्रमण संचरण करेंगे। तो मंगल की चौथी दृष्टि जो होगी थर्ड हाउस पे होगी, सातवीं षष्ठ भाव पे, आठवीं सप्तम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से मंगल का कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, धनु राशि वालों के लिए यहाँ पे समय देखिए जो होगा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। मंगल के गोचर से मंगल यहाँ पे आपके द्वादश भाव में 6 दिसंबर तक रहेंगे, तो यह समय भाग्य और अवसर से भरा रहेगा। वही आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संपत्ति में बढ़ोतरी और आय में वृद्धि होने वाली है और समाज में मान सम्मान के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता, यात्रा और नए प्रोजेक्ट में लाभ मिलेगा। परिवार और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे और मनोबल आपका हाई लेवल का होगा, यानी ऊंचा रहने वाला है। यहाँ विवाह के अवसर, पुराने विवाद सुलझेंगे और वही विदेश यात्रा या व्यय पर नियंत्रण रखना आपके जिम्मेदारी है और आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे इस गोचर से, मंगल के गोचर से आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहेगी। कुछ मामलों में यह गोचर खर्च, छवि, चुनौतियाँ या मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला होगा। सावधानी पूर्वक निर्णय लेना आपके लिए अति आवश्यक हो सकता है। हाँ, व्यय भाव में मंगल है तो आपके खर्चे और ये अननेसेसरी खर्चे आपके लगे रहेंगे, तो इस पे आपको थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा और संतुलन बनाकर चलना होगा जीवन में। तो ये मंगल आपके लिए देखिए, हाँ, मंगल के लिए आपको तो कुछ छोटे छोटे जो उपाय हैं उसको करना आपके लिए वेरी वेरी नेसेसरी होगा। क्योंकि द्वादश में मंगल हैं तो आपको तो कुछ उतार चढ़ाव लाएंगे, तो उससे बचने के लिए छोटे छोटे उपाय काफ़ी कारगर होते हैं। चलिए मंगल को ठीक करने के लिए आपको पहले कंडीशन में तो आपके राशि स्वामी ही गुरु है, तो गुरु का बीज मंत्र का जाप करें। इसके बाद देखिए मंगल को ठीक करने के लिए लाल मसूर का दाल का सेवन करें, लाल चीज़ों का सेवन करें और यहाँ पे हनुमान जी की स्तुति करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है सेक्रेटेरियस साइन
के जो लोग हैं। अब चलिए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हाँ मकर राशि वालों के लिए ये जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। मकर वालों के लिए यहाँ पर ये जो है मंगल आपके डिजायर के भाव यानी जो लाभ का भाव है, यहाँ पे देखिए लाभ भाव के स्वामी है यानी एकादश भाव को, और ये चतुर्थ भाव को रूल करते हैं और एकादश भाव में ही भ्रमण कर चुके हैं। तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जो होगी वाणी यानी परिवार कुटुंब के भाव को देखेंगे। उसके बाद मंगल की जो सातवीं दृष्टि होगी पंचम भाव पे और आठवीं जो होगी षष्ठ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा ग्रह का, जो ये मंगल का आपकी कुंडली में यानी ये मकर राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये गोचर आप डिजायर के भाव में मंगल रहेंगे 6 दिसंबर तक। तो किस प्रकार से प्रभाव देंगे चलिए जानते हैं। यह गोचर रुके हुए आपके कार्य पूरे करेंगे, वही नौकरी व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी, आमदनी में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये यहाँ पे सकारात्मक ही प्रभाव होगा। यहाँ पे मंगल आपके देखिए एकादश भाव में रोचक नामक राज्यों का निर्माण करके बैठेंगे, जो कि काफी बढ़िया होगा और काफी आपके लिए फेवरेबल रहेंगे मंगल, और आपको उपलब्धियां यानी यहाँ पर देने वाले होंगे। यह गोचर लाभदायक रहेगा। इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, कारोबारियों का सहयोग मिलेगा और वही दोस्तों का भी साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। धन लाभ के योग भी बनेंगे, परिवार में खुशियां का आगमन होगा। देखिए लाभ के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे, आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि मित्र भाव में देखिए डिजायर के भाव में मंगल होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। अब छोटे छोटे उपाय जो है आपको करना होगा यहाँ पे, जैसे हनुमान जी की मंदिर जाएं और वहाँ पर सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और एक्वाइरियस साइन कुंभ राशि, हाँ जो लोग कुंभ राशि के उनके जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। कुंभ वालों के लिए मंगल जो है ये दसम भाव और ये थर्ड हाउस को रूल करते हैं, दसम भाव में गोचर कर चुके हैं। तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि लग्न पे, सातवीं दृष्टि जो होगी चतुर्थ पे, आठवीं जो होगी पंचम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे कंडीशन होगा मंगल का। अब चलिए मंगल आपके लिए यानी जो लोग एक्वायरियस साइन के हैं उनके लिए मंगल आपके दसम भाव में करियर के भाव में रोचक नामक राज्यों का निर्माण करके यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में करने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि वालों को इस समय आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है, आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे, आपको मेहनत का पूरा परिश्रम का फल प्राप्त होगा, आत्मविश्वास में काफ़ी इंक्रीज होगी, वृद्धि होगी, पराक्रम रंग लाएगा यानी आपके पराक्रम साहस इन सभी चीज़ों में काफ़ी वृद्धि होगी। कारोबार में वृद्धि हो सकती है, कार्य क्षेत्र में सफलता, पदोन्नति और ये जैसा चीज़ों से अवगत कराएंगे मंगल। यहाँ पे आपके करियर के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है, आपके कारोबार में, बिजनेस में, और जहाँ भी पद प्रतिष्ठा में आप हैं वहाँ पे आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे मंगल। तो कुछ उपाय जो है जैसे कि माता पिता का आशीर्वाद लें प्रतिदिन और लाल चीज़ें का सेवन करें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम पाइसेस साइन यानी मीन राशि, हाँ जो लोग मीन राशि की है उनके लिए देखिए जनपत्री है। मंगल आपके लिए जो ये धन भाव को और ये आपके भाग्य भाव को रूल करते हैं मंगल, और यहाँ पर आपके भाग्य भाव में भ्रमण करना मंगल का किस प्रकार से प्रभाव देगा इस चीज़ों को जानेंगे। इन चीज़ों को जानने से पूर्व हम पहले जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये जनपत्री मीन राशि वालों के लिए है और आपके भाग्य भाव में ही मंगल का गोचर हो चुका है। तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि द्वादश पे होगी, सातवीं जो होगी आपके थर्ड हाउस पे और आठवीं जो होगी चतुर्थ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से मंगल का कंडीशन होगा। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। तो इस समय आप धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे और दान पुण्य करने के विचार यानी दान पुण्य करने का, धर्म के कार्य करने में आप रमेंगे और वहाँ पे आप इन्वॉल्व भी होंगे। देखिए तो माता पिता गुरु का सहयोग भी मिलेगा, गुरुजनों से बड़े बुजुर्ग का भी सहारा सहयोग मिलेगा आपको। वही यहाँ पे गुड़ ज्ञान की प्राप्ति होगी, धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, तीर्थ की यात्रा हो सकती है, छोटे मोटे यात्राएं आपकी काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी समय फेवरेबल रहने वाला है, भाग्य का उदय होगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, यानी ये आपकी आध्यात्मिक जो झुकाव है उसमें काफ़ी इंक्रीज होगी। क्योंकि मंगल देखिए मंगल आपके भाग्य भाव में है तो ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, और ये आपके द्वादश भाव को देखेंगे, उसके बाद थर्ड हाउस को देखेंगे। तो आपके
ये पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहन हैं, उनसे सहयोग की प्राप्ति होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा जो लोग मीन राशि के हैं। चलिए, उपाय के तौर पे आप गुरु का बीज मंत्र का जाप करें, और ये मंगल का जो बीज मंत्र है उसका भी जाप करें प्रतिदिन। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। तो ये था मंगल की राशि परिवर्तन से तुला से लेकर मीन राशि वालों का हाल। यानी आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।